2025 के अंदर हर कंपनी चाहती है कि आपके अटेंशन को ग्रैब करे, जिसको आजकल कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। अब जब हर कंपनी आपके अटेंशन जो है ना ग्रैब करना चाहती है, तो कैसे आप उन डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने लाइफ के गोल्स पे ऊपर फोकस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे हैबिट्स बताऊंगा जिनको आप अगर यूटिलाइज़ करते हैं तो आपकी फोकस और अटेंशन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। फोकस और अटेंशन स्पैन में डिफरेंस क्या है? फोकस कहते हैं आप किस डायरेक्शन में अपनी अटेंशन को लगा रहे हो, और अटेंशन स्पैन कहते हैं कि कितनी देर तक लगा रहे हो। अगर मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ तो कितनी देर तक मैं बुक पढ़ पाता हूँ, वो अटेंशन स्पैन है। और मैं बुक को पढ़ता हूँ दूसरी चीज़ों को यूज़ ना करते हुए, वो मेरा डायरेक्शन है, वो मेरा फोकस है। अब फोकस जो है ना, फोकस और अटेंशन स्पैन एक मेंटल मसल है। जैसे हम फिजिकल मसल बिल्ड करने के लिए वेट उठाते हैं और उनको जो है ना पुश करते हैं ताकि वो जो है ना हमारी मसल बिल्ड हो, सिमिलरली हमारे मेंटल मसल भी तब बिल्ड होते हैं जब उनके ऊपर हम वेट डालते हैं और पुश करते हैं उस चीज़ को। जैसे आपने अपनी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करना सिखाया है, उसी तरह आप अपनी अटेंशन को फोकस रहना सिखाओगे। सबसे पहली हैबिट जो आपके फोकस और अटेंशन से पहले इंप्रूव कर सकती है, दैट इज़ डीप वर्क। डीप वर्क जो है ना, कार्ल न्यूपोर्ट एक ऑथर हैं, डीप वर्क बुक के उन्होंने जो है ना ये स्ट्रैटेजी बिल्ड की है। वो कहते हैं आपने अपने डेज़ के अर्लियर पार्ट के अंदर जो है ना, आपने 3 से 4 घंटे जो है ना डीप फोकस करना होता है। वो होते हैं 1-1 घंटे के सेशंस। उसमें क्या करते हैं कि आपने 1 घंटा किसी एक फील्ड की एक चीज़ को करना है, अपने काम को। उसमें आपने डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ नहीं करना। आपने फ़ोन बंद कर देना है, आपने सारी टैब्स बंद कर देनी है और सिर्फ एक चीज़ को फोकस करके काम करना है। जब आप उसमें करते हो तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स साथ में एक्टिवेट होते हैं, थॉट्स साथ में एक्टिवेट होते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और आप काफ़ी मीनिंगफुल एक्टिविटी उसे कर पाते हैं। तो जब आप 1 घंटे की डीप वर्क सेशन करेंगे तो आपके जो है ना मेंटल मसल 1 घंटे के हिसाब से बिल्ड हो जाएगी और आप फोकस्ड रहने की जो है ना आपको आदत हो जाएगी। आप जल्दी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। हैबिट 2 जो आपकी फोकस को इम्प्रूव कर सकती है, दैट इज़ रीडिंग बुक्स। ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जिससे जो है ना मैं अपनी फोकस को इम्प्रूव करता हूँ। इसमें क्या है कि जब आप कोई बुक पढ़ने लग जाते हो तो आपने कम से कम उसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तो देना ही है। उससे पहले आप जो है ना फ़ोन नहीं चेक कर सकते, तो उससे पहले आप अपना लैपटॉप नहीं चेक कर सकते, नोटिफिकेशंस नहीं चेक कर सकते। तो जब आप 20 से 25 मिनट जो है ना एक बुक पढ़ रहे हैं तो आपकी अटेंशन स्पैन वैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालनी पड़ रही और कम एफर्ट के अंदर जो है ना अपनी अटेंशन और फोकस को इम्प्रूव कर पा रहे हो। थर्ड हैबिट जो आपकी फोकस को इम्प्रूव कर सकती है, दैट इज़ वाचिंग लॉन्गर कंटेंट। आजकल जो है ना रील्स का टाइम चल रहा है, हर बंदा जो है ना रील्स को स्क्रॉल करता रहता है और वो हर चीज़ जो है ना 15 सेकंड 10 सेकंड के अंदर देखना चाहता है। इस दौर के अंदर वो जो है ना अपने मेंटल मसल को ट्रेन कर रहे हैं डिस्ट्रैक्टेड रहने के लिए और टेंशन स्पैन को कम रख रहे हैं कि मैं जो है ना कोई भी चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ, तो उसको 10-15 सेकंड के अंदर जो है ना मुझे पता चल जाए। इससे अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाएगी और उन लोगों के अंदर जो है ना इशू होगा कि वो लॉन्ग रन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपने क्या करना है, जब भी अगर आप ये चीज़ करते हो, आपने जो है ना लॉन्गर कंटेंट देना है। आपने कॉमेडी देखनी है लॉन्गर कंटेंट में, आपने कोई चीज़ लर्न करनी है तो वो आपने लॉन्गर कंटेंट में। मैं क्या कहता हूँ कि मैं जो है ना पॉडकास्ट, मूवीज़ या वीडियोज़ जो है इस तरह की मैं लॉन्ग फॉर्म में देखता हूँ। जब मैं 1 घंटे की पॉडकास्ट देखूँगा या मैं 2 घंटे की मूवी देखूँगा तो उससे जो है ना मेरी अटेंशन स्पैन नेचुरली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपने जो है ना देखना है कि क्या आपका इंटरेस्ट है और उस चीज़ के ऊपर आपने जो है ना लॉन्गर फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करना है। फोर्थ हैबिट जो हैबिट 1 से रिलेटेड है लेकिन ये थोड़ा इजी है, वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये है कि आपने 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, फिर 25 मिनट काम करना है और 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। इससे क्या होता है, जब आप पोमोडोरो टेक्निक स्टार्ट करते हो, आप 25 मिनट का टाइमर लगाते हो और उस 25 मिनट के टाइमर के अंदर आपने एक चीज़ को करना है। वो काम हो सकता है, बुक हो सकती है, वो आप कोई चीज़ लॉन्ड्री कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। उस 25 मिनट तक आपने वो चीज़ ही करते रहना है और दूसरी चीज़ को आपने नहीं सोचना। इससे क्या होता है कि आपके मेंटल मसल जो है ना स्लोली बिल्ड होने लग जाते हैं। ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड होता है जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अटेंशन स्पैन के इशू में है कि उनसे बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। तो 25 मिनट की जब आप करने लग जाओगे, स्टार्टिंग में आपसे 25 मिनट नहीं होगा, 10 मिनट होगा, 8 मिनट होगा, 9 मिनट, लेकिन 25 मिनट जब आप करने लग जाओगे तो 25 मिनट के बाद फिर आप 45 मिनट्स का पोमोडोरो कर सकते हो, जिसमें आप 45 मिनट्स काम करते हो और 15 मिनट ब्रेक लेते हो। तो उसमें जो है ना आप अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ होता जाएगा और आप अपनी फोकस एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे। पांचवी हैबिट जो आपका फोकस को इम्प्रूव करेगी, दैट इज़ टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। जब आप जो है ना काम कर रहे होते हैं और उसके बीच में अगर आप ब्रेक्स नहीं लेते तो आपका माइंड जो है ना अपनी एफर्ट ज़्यादा पुट कर रहा होता है। अब हमारी नेचुरल एबिलिटी है कि हम 90 मिनट्स तक जो है ना फोकस रहते हैं, उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट तक जो है ना ब्रेक चाहिए होता है ताकि वो हमारी जो आइज़ जो है वो प्रॉपरली रिकवर कर पाएँ आप उस अटेंशन को। आप क्या कहते हो, जब आप कोई काम कर रहे हो उसके बाद आपने ब्रेक लिया तो उस ब्रेक में भी जो है ना आप फ़ोन यूज़ करने लग जाते हो। इससे क्या हुआ कि आपकी मेंटल मसल्स
को जो है ना वो ब्रेक तो मिला ही नहीं, उनकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। पहले आपकी जो है ना लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी लग रही थी, काम कर रहे थे। अब आपके छोटे फ़ोन के अंदर जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी लग रही है, तो आपका माइंड ज़्यादा एनर्जी डिप्लीट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कि आपको उससे फ़ायदा हो। जब ये होगा तो जब आप दोबारा काम करने बैठोगे तो आपकी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगी और आप फोकस से कोई चीज़ कर ही नहीं पाओगे। तब आप क्या करोगे, बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाओगे, कभी व्हाट्सएप ओपन कर लोगे, कभी नेटफ्लिक्स ओपन कर लोगे, कभी फेसबुक के ये मैं बस चेक कर लेता हूँ, कभी ट्विटर चेक कर लेता हूँ। तो ये जो है ना इस वजह से हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप काम करते हैं, आपने 50 मिनट काम किया, 1 घंटा काम किया, 25 मिनट काम किया, उसके बाद आपने 5 मिनट जो ब्रेक लिया, उसमें जो है ना आपने फ़ोन नहीं यूज़ किया, आपने उसमें 5 मिनट वॉक कर ली, उसमें आपने पानी पी लिया, आपने जो है ना थोड़ा सा आइज़ क्लोज़ करके रिलैक्स कर लिया। इससे क्या होगा, अपने मेंटल मसल्स को जो है ना रिकवर करने का जो है टाइम दे दोगे। जब आप दोबारा काम करने बैठोगे तो आप एक फ़ोकस के साथ और एक ब्लैंक मोड में काम करोगे और आप डिस्ट्रैक्शंस की तरफ कम जाओगे। फ्यूचर के अंदर जो है ना जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगी तो उस टाइम जो है ना ये नहीं ज़्यादा होगा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, ये इंपॉर्टेंट होगा कि फोकस किसके पास है। तो आप जो है ना अपने फोकस से अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वाली 5 हैबिट्स में देखें आपको कौन सी अच्छी लगती है, उस हैबिट को स्टार्ट करें और अपना फोकस को टाइम से इम्प्रूव करने लग जाए। अगर आप जो है ना मेरी बुक रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने 10 बुक्स बताई हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको हेल्प कर सकती हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।